दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया विजय संकल्प रैली का गोरखपुर से शंखनाद, जनता को गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किए कई बूथों का निरीक्षण, चुनाव से संबंधित आला अधिकारी भी रहे मौजूद। BSNL के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, खामियों को दूर करने के लिए सुझाए गए उपाय। बस डिपो का टिकट काउंटर बंद होने से यात्रियों की बड़ी मुसीबत, नहीं बन पा रही है MST, सिर्फ ऑनलाइन टिकटिंग से हो पा रही है यात्रा। आदर्श महिला कल्याण समिति की ओर से मनाया गया होली मिलन समारोह, पूर्व महापौर सत्या पांडे ने की शिरकत। और मतदान के लिए मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक, दिलाई गई शपथ। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली का आगाज रामगढ़ताल स्थित नुमाइश मैदान से किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा स्थल पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान है। मैं आग्रह करूंगा अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से, मैं आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष आदरणीय जनाब और इधर आ जाइए। विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सबसे पहले ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने अपने संबोधन में विकास कार्यों के बारे में बात की। देखा आप लोग यहाँ घूमे कर दिन बाहर से लोग अन्य प्रांतन से आता है। अब इन पूज्य महाराज जी का क्या प्लानिंग बा? आगे देखा अब पौने 3 साल का तो यह सरकार बा। भाई लोगन हम सबसे अनुरोध करो, चाहे तो किला एयरपोर्ट पर 3200 में दिल्ली पहुंचा था लोगन, क्या कर देना है, क्या कर देना हो 30 लाख आवास बनाता है पौने में, क्या कहते हैं हर घर के शौचालय मिलन, क्या कहते हैं हो। लेकिन वोट देगा 5 साल में, वाह भाई वाह, 5 साल में एक वोट देगा तो मैं जाति पाति सब्जी देखेली। अरे विकास नहीं लौकता, दोनों रिश्तेदारी हमके जोड़े का हो कि अपने समाज के हम देखी। अरे नेता चुने आप लोग, जब पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का मैक्सिमम सांसद जीते हैं, तब पूज्य महाराज जी का सम्मान बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया और सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस देश के अंदर बहुत मजबूती के साथ जो नींव रखी है, जिसने गरीबों में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक सामान्य गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से इस देश के समग्र विकास का जो एक सुदृढ़ आधार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने रखा है, उस आधार को
और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के इस देश के उन हुतात्माओं, उन अमर सेनानियों जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए इस देश को स्वाधीन किया था, उन सपनों को साकार करने का जब वक्त आया है तो स्वाभाविक रूप से यह दारोमदार आज आप सभी मतदाता भाइयों बहनों के ऊपर आ गया है कि हम सब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी लोकप्रिय सरकार का गठन पूर्ण करें जो वास्तव में भारत की आशा और भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। जब लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात आती है तो पहली बार देखने को मिल रहा है, मैं कल सुन रहा था, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सुनामधन्य अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का मैं भाषण सुन रहा था और उनके द्वारा जो लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही थी, जिनके बारे में एक आम कांग्रेसी का भी ये कहना है कि कांग्रेस इस प्रकार के लोक लुभावन बातें इसलिए कर देती है क्योंकि जो कार्य पूरा होना ही नहीं उसके बारे में घोषणा करने में क्या दिक्कत आ रही है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, ये कांग्रेस का कीर्तिराह है। याद करिए, आज से 48 वर्ष पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा इस देश को दिया था। मित्रों, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में भूखमरी जरूर पैदा कर दी, अराजकता पैदा कर दी। आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता को जन्म देकर के पूरे देश के अंदर विकास को अवरुद्ध करने का कार्य कांग्रेस ने जरूर किया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं हम सालाना प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपया देने का कार्य करेंगे। मित्रों, ये इससे बड़ा छलावा दूसरा इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। गरीबों का इससे बड़ा उपास दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। याद करिए, ये 72,000 की बात कर रहे हैं सालाना, और मोदी जी कितना दे रहे हैं? याद करिए, 5 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को एक वर्ष में केवल स्वास्थ्य के लिए दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का, 20,000 रुपए शौचालय का उस हर गरीब के दिए जा रहे हैं जिसके पास अपना आवास नहीं है। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए उस गरीब को आवास के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी और 12,000 रुपए शौचालय के लिए उस गरीब परिवार को अलग से देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। हमने गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हर गरीब कन्या को 51,000 रुपया देना प्रारंभ किया है और व्यापक पैमाने पर गरीब कन्याओं की शादियां भी हो रही हैं। उज्ज्वला योजना में कांग्रेस के समय में रसोई गैस की क्या कीमत थी? जिस बेचारे के पास रसोई गैस का कनेक्शन था उसकी तो दुर्गति थी ही कि अगर सिलेंडर समाप्त हो जाता था और घर में मेहमान आ गए तो उसके सामने अपनी इज्जत को डुबोने के सिवाय को दूसरा चारा नहीं होता था। नया कनेक्शन तो एक दूर की कौड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई। याद करिए, 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश में कुल 13 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन कांग्रेस के शासनकाल में, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6 वर्ष का कार्यकाल भी जिसमें सर्वाधिक कनेक्शन दिए गए थे वह कार्यकाल है। कुल 13 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन मिले और मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर के 2018 तक 13 करोड़ नए कनेक्शन रसोई गैस के दिए गए, जिसमें 7 करोड़ से अधिक कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए गए। 4 करोड़ परिवारों को
सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन देने की बात हो, या फिर करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार और अपना स्टार्टअप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन की सुविधा बिना गारंटी के देने की बात हो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हर एक गरीब को सुरक्षा की गारंटी और बीमा का कवर देने की बात हो, या फिर इस देश के अंदर किसानों को सालाना 6,000 लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य, याद करिए कितनी पारदर्शी तरीके से पूरी कार्रवाई हुई। हमने ऋण माफी का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किया, सफलतापूर्वक लाखों किसानों को उनके कर्ज से मुक्ति दिलाई, और कांग्रेस ने भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए। भाइयों बहनों, किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, ये हवाई साबित हुआ। क्या वे चाहते हैं कि एक परिवार का वर्चस्व इस देश में फिर से बन करके भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की छूटें दी जाए? अगर भाइयों बहनों आपको ये सब मंजूर नहीं, तो फिर आइए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को और प्रत्येक नागरिक को प्राणपण से जुड़ करके अभी से संकल्प लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी नेता के रूप में नरेंद्र मोदी और चुनाव चिन्ह के रूप में कमल का फूल देख करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे लिए नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे सामने उनके प्रतिनिधि के रूप में होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो देश की सेवा की गई है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो एक कार्य योजना, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, देश की सामरिक ताकत को बढ़ाने, सेना के सारे पराक्रमों को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने और दुनिया में भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का चुनाव होगा 2019 का, और इस कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, क्यों नहीं 2004 से 2014 के बीच में हुआ? समाजवादी पार्टी ने तो जमीन नहीं दी, लटकाने का प्रयास किया, और जब हमारी सरकार आई तब जमीन की औपचारिकताओं को हमने पूरा कराया। फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो चुका था। 1990 में बंद होने के बाद 91 से लेकर 96 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। इन 26 वर्षों में 15 वर्षों तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया। 1.5 वर्ष तक कांग्रेस की समर्थक सरकार थी, लेकिन कभी भी गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने के बारे में सुन नहीं ली। पूछा जाना चाहिए इन कांग्रेस के नामदारों से, नामदारों के कुल दीपक से, कि आखिर तब क्यों ये लोग सोए हुए थे जब गोरखपुर में विकास का प्रतिमान बन चुका फर्टिलाइजर कारखाना कभी बंद हुआ। इसको चलाने की गुहार लगातार की जाती रही, लेकिन नहीं ये लोग चला पाए। उसको चलाने का दृढ़ इच्छा शक्ति और पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के विकास की पीड़ा अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिली थी, वह नाम था श्री नरेंद्र मोदी का, और मोदी जी के कारण आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। 60% कार्य पूरा हो चुका है, और 2020 में जब गोरखपुर का एक खाद कारखाना चलेगा, 1500 नौजवानों को नौकरी मिलेगी, 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार के 3 करोड़ से अधिक किसानों को सस्ते में समय पर खाद भी प्राप्त होगी। गोरखपुर में सीएनजी की व्यवस्था,
पहले रसोई गैस की किल्लत होती थी, आज तो हम पाइपलाइन बिछा करके घर घर तक रसोई गैस पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। यह कार्य किसके कारण संभव हो पाया? प्रधानमंत्री मोदी के कारण। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब इस संकल्प के साथ जो कार्य कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए नामुमकिन था, उस नामुमकिन को मुमकिन किया है। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कई मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडियन द्वारा मंगलवार को लोकसभा 64 के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। तहसील कंपियरगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बगही भारी, प्राथमिक विद्यालय पीपीगंज और प्राथमिक विद्यालय जंगल बिहुली मुख्य रूप से इस निरीक्षण में शामिल रहे। सर उधर इधर क्यों नहीं कराते भाई आप लोग? प्रस्ताव एक ही सेंटर तो है, कमरा बस केवल चेंज करना है। कितने बच्चे हैं? चल सकते हैं। बीएसएनएल के कमियों को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बीएसएनएल के मुख्य कार्यालय में आयोजित किया गया। इस बैठक में महाप्रबंधक आरसी राय मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने बीएसएनएल की खामियों पर विचार करते हुए उसे दूर करने के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से सुझाव मांगे और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। मैंने बहुत नजदीक से देखा कि उनका परफॉर्मेंस क्या, बिल्कुल ही वो नहीं करता है। वहाँ पर काफी फेमस है, जो लोग वहाँ जाते हैं। मैं एक बार वहाँ लेके गया, वहाँ पे पूरा कैंप पे आदमी था, खूब दूर पर वहाँ उनके रेजिडेंशियल सब बने हुए। जब उनको बात करने का अपना ऑर्डर करता, वहाँ तक मैं गया हूँ और वहाँ जो हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, मैं बहुत नज़दीक से देखा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर अधिक से अधिक मतदान कराने के उद्देश्य से महानगर के कई वार्डों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बहरामपुर में आमना गर्ल्स कॉलेज के निकट बाली मियां मैदान में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही मतदान के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई गई। शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वोटर। देखिए, अभी होली जैसा महापर्व समाप्त हुआ है और लोगों की मुसीबतें शुरू हो गई। दूर दराज इलाके से अपने घर को आए लोग अब वापस जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। लगभग 8 दिनों से बस डिपो का टिकट काउंटर बंद है, जिससे यात्रियों की मुसीबत
और भी बढ़ गई है। पिछले सोमवार से ही काउंटर पर ताला लटका हुआ है। एसी बसों का टिकट नहीं मिल पा रहा है और ना ही एमएसटी बन पा रहा है। ऐसे में हालात बिगड़ना तो तय है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग एसी बसों में हो रही है, लेकिन अभी उन यात्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो टिकट काउंटर से टिकट खरीदा करते हैं। दरअसल ये सारी मुसीबतें 4 महीने से मानदेय ना मिलने की वजह से परिवहन निगम में हुई हैं और ख़ास तौर से उस वजह से हुई है जो आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारी काम कर रहे थे। इन सभी को वेतन नहीं मिला है और ये सब हड़ताल पर चले गए हैं। इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। उधर टिकट और एमएसटी के लिए जिस संस्था को गोरखपुर परिक्षेत्र का कार्य दिया गया था, उसका अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इस बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए परेशान एक यात्री ने बताया। रोडवेज आए थे, ऑनलाइन बुकिंग करवाए थे और नॉर्मल है 1300 रुपये और 1300 रुपये की जगह पे हमारा 2100 रुपये पे लिया गया ऑनलाइन। अब पता नहीं चार्ज कहाँ से लगा, कहाँ से क्या हुआ। बुकिंग तो हो गई है बट ऑनलाइन कैसे 800 लिए ये तो मुझे भी पता नहीं है। और कॉल कर रहा हूँ टोल फ्री पे, टोल रिसीव नहीं हो रहा है। काउंटर भी बंद है। इसके लिए तो समस्या होगी भाई। एमएसटी रिचार्ज कराने 19 तारीख से मेरा ख़त्म हो गया है। मैं दौड़ रहा हूँ, उधर होली था, छुट्टी पर थे, ऊपर पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं लोग कि अभी हड़ताल पे है। कहें कब तक खुलेगा, कह रहे हैं हमें नहीं पता है। हम कहें ऑनलाइन सेवा, कह रहे हैं ऑनलाइन सेवा नहीं है, जहाँ से मन करे वहाँ से रिचार्ज करा लो। ये बताइए, रोज़ का हम लोग स्टूडेंट हैं, हाटा से कसिया, हाटा से गोरखपुर आते जाते हैं। एमएसटी ख़त्म हो गया है, कैसे रोज़ अप डाउन करेंगे? स्टूडेंट हैं तो पकड़े जाने पे होता है, कहते हैं एमएसटी रिचार्ज क्यों नहीं कराए, ऊपर से चार्ज भी लग जाता है। और बीच में ये सिस्टम था, 1 हफ्ता के दिए थे, एमएसटी रिचार्ज नहीं कराएंगे तो नया बनवाना पड़ेगा एमएसटी रिचार्ज। समस्या हो रही है, यही समस्या हो रही है। उधर गोरखपुर डिपो के ARM के तिवारी ने कहा कि संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर से वार्ता की गई है, जल्द ही काउंटर खुलवाए जाएंगे। एसी काउंटर पर ट्राइमैक्स कंपनी के संस्था के लोग लगे हुए हैं और उन्हीं को जो है संस्था को जो है हमारे विभाग ने ही एंगेज किया हुआ, लेकिन संस्था द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 18 तारीख से एसी काउंटर पर बुकिंग करने वाले जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। सर यात्रियों को सर काफ़ी दिक्कतें हो रही है, उसके लिए हाँ, दिक्कत के लिए देखिए ऐसा है कि एमएसटी वगैरह बनने में दिक्कत आ रही है। बाकी टिकट बुकिंग तो जैसे कि काउंटर से ना होकर के बस में हो जा रही है। एमएसटी में दिक्कत आ रही है, मैंने उनकी रिपोर्ट भी भेज दिया है। अब आगे जो है अगर वो अलाउ हो जाएगा और हमें एमएसटी मैनुअल मिल जाएगी तो हम मैनुअल एमएसटी की व्यवस्था करने की प्रयास कर रहे हैं। या अगर उनकी हड़ताल ख़त्म हो जाती है तो जैसे व्यवस्था चल रही थी वैसे फिर स्टार्ट हो जाएगी। आदर्श महिला कल्याण समिति का होली मिलन का समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में महिलाओं ने एक दूसरे को होली की ढेरों बधाइयां दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर सत्या पांडे मौजूद रहीं। रंग रची रची बरसे फागुनवा में, रंग रची रची बरसे फागुनवा में, रंग रची रची बरसे लइके भी बरसे हो बुढ़ो भी भीगे, लइके भी भीगे हो बुढ़ो भी भीगे, लइके भी भीगे हो बुढ़ो भी भीगे, भीग गई मुँह से अस्सी बरस के फागुनवा में, रंग रची रची बरसे फागुनवा में, रंग रची। कार्यक्रम के बारे में सिटी 1 चैनल से बात करते हुए पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलता है। आदर्श महिला कल्याण समिति द्वारा होली मिलन का आज यहाँ समारोह मनाया जा रहा है। होली जो एकता का प्रतीक है, होली जो हमारे देश के इस संस्कृत का प्रतीक है। होली हर वर्ग हर मजहब के लोग
खुशियाँ मनाने के लिए करते हैं और उसमें अच्छाई पर असत्य पर सत्य की विजय की तरह की प्रहलाद ने जो एक वास्तव में हर कण में भगवान को उसने देखा था, पूर्णता का प्रतीक है। ऐसा होली का आयोजन करके मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। महिला इस जश्न को मना रही हैं और आप लोग इसको पूरी सबसे यहाँ की खुशियों को आप कर रहे हैं आज, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हम सबको यहाँ मिला के जश्न मनाया जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।